बौद्धों के मंदिर में सबसे जो इम्पोर्टेंट मंदिर है उसमें ब्राह्मणों का होना, और वो लोग इस मंदिर को धीरे धीरे ब्राह्मण मंदिर में कन्वर्ट करना, पांडव और शिव शिव के पिंड और ये सब जो है ये बहुत गलत है, और ये आज ये होना नहीं चाहिए। इसलिए इस आंदोलन का समर्थन कीजिए। नमो बुद्धाय साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, जरा सोचिए कि भगवान बुद्ध की जन्मभूमि जम्बूद्वीप, भगवान बुद्ध की कर्मभूमि, और खास करके मगध की वो भूमि जहाँ पर भगवान बुद्ध को मुक्ति मिली थी, वह बुद्धत्व प्राप्ति हुई जहाँ पर हुई थी, इस जमीन पर बाद में सम्राट अशोक के काल में एक मंदिर बनाया गया, और यह मंदिर उसकी मरम्मत होती रही, टूटता रहा, उसकी मरम्मत चलती रही, और यह मंदिर बाद में फिर टूट फूट गया। अंग्रेज़ के ज़माने तक आते आते ये काफ़ी जीर्ण हो गया था, और उसकी फिर मरम्मत की गई। ऐसा मंदिर जो भगवान बुद्ध के एनलाइटनमेंट को रिप्रेजेंट करता है, उसका एक सिंबल है। ऐसे मंदिर में सम्राट अशोक के भगवान बुद्ध के उपदेश से प्रेरणा लेने के लिए दुनिया के बौद्ध देश है वहाँ से भिक्खु आते थे, लोग आते थे, और आज भी आते हैं। ऐसे भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग जो समता में विश्वास रखते थे, जो अहिंसक थे, जो यज्ञ की, ब्राह्मण धर्म की जो हिंसक कर्मकांड की रूढ़ियाँ थी उनका विरोध करते थे भगवान बुद्ध, जिन्होंने ब्राह्मणवाद को ठुकरा दिया था, ऐसे भगवान बुद्ध के इस पुरातन मंदिर पर कब्जा अगर किसी का है तो वो ब्राह्मणों का है। ये बात कैसे लगती है सुनने को साथियों? ये मंदिर बौद्धों का है, भगवान बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है। भगवान बुद्ध को ब्राह्मण मानते नहीं हैं, हालांकि 9वां अवतार उन्होंने बनाकर रखा है, लेकिन भगवान बुद्ध के मंदिर में नहीं जाना चाहिए ऐसा ब्राह्मणों के जो अलग अलग पुराण है वो मानते हैं, उसको तो पाप मानते हैं। भगवान बुद्ध के मंदिर जाने वाले को मर जाना चाहिए ऐसे मानते हैं। रामायण में भगवान बुद्ध को चोर कहते हैं। ऐसे भगवान बुद्ध के जो सबसे पुरातन मंदिर जो आज भी अस्तित्व में है, यहाँ पर ब्राह्मण धर्म के पुरोहितों का, पंडों का अगर कब्जा है तो ये स्वतंत्र भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, संविधान से चलता है, इसमें बहुत बुरी बात है। और इसीलिए ये लगभग 2 हफ्ते से जो आज बोध गया में जो आंदोलन चल रहा है भिक्खुओं का और बौद्ध समर्थकों का, फॉलोअर्स का, उसको हम सबको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। आज इंडिया में आरएसएस की मनुवादी सरकार है, ब्राह्मणवादी सरकार है। पूरा मीडिया, प्रशासन, शासन, उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन, बिहार का शासन प्रशासन, ये सारे मनुवादी लोगों के कब्जे में है। तो इस बात को प्रसिद्धि भी नहीं मिलती है, ये लोगों को समझता भी नहीं है कि ये आंदोलन क्यों चल रहा है। इसलिए हमें ये जरूरी है कि हम सब ये बात फैलाए, इसके बारे में वोकल हम हो और आवाज़ उठाए और इस आंदोलन का समर्थन करें। साथियों, महाबोधि टेम्पल जो है बिहार के मगध प्रांत में, बोधगया में, ये अगर आप विकिपीडिया पर भी देखें, हालांकि विकिपीडिया कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये हिस्ट्री क्लियरली बताता है कि ये बौद्धों का मोनूमेंट है। यहाँ ये सम्राट अशोक के ज़माने में बना था, और यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं ये बौद्धों की है, बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं ये इन मूर्तियों को, मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ, इन मूर्तियों को बताते हैं कि ये मूर्तियाँ पांडवों की है। तो ये सब जो चल रहा है, जो बुद्ध का मंदिर, इसको ब्राह्मण मंदिर बनाने की जो कोशिश हो रही है, इसको हमें रोकना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र में एक बहुत ही क्रांतिकारक लेखक थे, समाज सुधारक थे, प्रबोधनकार ठाकरे, और इन्होंने एक किताब लिखी है मंदिरों का धर्म और धर्म के मंदिर, और इसमें ये बताते हैं कि ब्राह्मणों के सारे जो पुरातन कहलाने वाले मंदिर है, ये सारे पूर्व के बुद्ध विहार थे, और ब्राह्मणों ने छल और कपट से इनको हाईजैक किया, इन पर कब्जा किया। इसके लिए उन्होंने बौद्ध जो भिक्खु थे उन पर अत्याचार किए, उनकी हत्या ही की। उसमें से काफ़ी सारे द्वेष ये मुल्क छोड़कर भाग गए, और जो बच गए उनको मार दिया गया, और जो बौद्ध लोग थे उनको धर्मांतरित जबरदस्ती कर दिया गया, उनको शूद्र अस्पृश्य बना दिया गया। और ये आज 21st सेंचुरी में जब संविधान का रूल चल रहा है,
तो ये ऐसे षड्यंत्र जो है ब्राह्मणवाद के, ये हमें रोकने चाहिए। आप ये वीडियो देखिएगा। ये जगह कौन सी है? ये घाट पांडु की जगह है। हाँ जी, ये पांडवों की जगह है। पांडवों से मतलब कैसे जुड़ी हुई है बुद्ध से? ये आप पिंड दान करने आए थे। पांडव जो महाभारत में जो मारे गए थे ना, पिंड दान करने आए थे। जी हाँ, उन्हीं के लिए पिंड दान करने आए थे गया में। अच्छा, थे 5 पांडव। हाँ, माता द्रौपदी है। हाँ जी। ये माता कुंती है। हाँ जी। ये नकुल है। ये सहदेव है। ये बीच में धनराज दुष्टन है। ये भीमसेन है। ये अर्जुन जी है। अर्जुन जी का पुत्र अभिमन्यु है। ऊपर कृष्ण भगवान। अच्छा, सब तो लेकिन देखने में तथागत बुद्ध जैसे लग रहे हैं। सब बुद्ध है, लेकिन नमो का मान करके पांडवों की पूजा करते हैं। तो मतलब बुद्ध विहार के अंदर एक कहें तो हिंदू धर्म का भी मंदिर कह सकते हैं। यहाँ शंकर जी का मंदिर है। बराबर। बड़ा मंदिर में भी शंकर जी का है। देखिए घाट के नीचे अभी हम जाएंगे आगे जाके देखिए, वहाँ भी शिवलिंग है। तो बख्तियार खिलजी ने उसको भी कट कर दिया। जी जी हाँ। तो ये यहाँ पर शंकर जी का पिंड लगा दिया है, शंकर जी का मंदिर उसको बना दिया है। और जो भगवान बुद्ध की क्लियरली मूर्तियाँ दिखती है, उनको अर्जुन, नकुल, सहदेव, पांडव के पुत्र, पांडव के जो भी हैं, और जो भगवान बुद्ध बैठे हैं आसनस्थ ध्यानस्थ, उसको बोलते ही ये भगवान श्री कृष्ण है। तो ये पंडित लोग लोगों को किस तरह खुले आम उल्लू बना रहे हैं, और ये खुलेआम दादागिरी चल रही है साथियों। ये खुलेआम गुंडागर्दी है जो बौद्धों के मंदिरों को ब्राह्मण मंदिरों में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये उसी मंदिर का पार्ट है। उसी मंदिर में ये सारी जो मूर्तियाँ हैं, उसके बेसमेंट में ये मूर्तियाँ हैं। ये जो जगह है, इसको भी अब इसके जगह पर भी कब्जा कर लिया गया है। तो सारे एविडेंस जो है ये बुद्धा के हैं, लेकिन उसको अभी हिंदू मंदिर में, ब्राह्मण मंदिर में कन्वर्ट करके उसको एक ब्राह्मण स्थल बनाना, और उसको फिर हथियाना, और जो बुद्ध की धरोहर है उसको नष्ट कर देना। देखिए किस तरह ये बुद्धा की ओरिजिनल मूर्तियाँ बिगाड़ दी है। उसको पेंटिंग करके, उसको बंद आँखें होती है तो उसको खुली आँखें कर देते हैं, और उसको फिर ढक देते हैं कपड़े से, और उसको देवी या देवता बना देते हैं। आप ये पूरे भारत में आप जाइए तो हमारे मतलब पंढरपुर से लेके पुरी तक, और बद्रीनाथ से लेके कन्याकुमारी तक, आप कहीं भी चले जाओ आपको ये सारा देखने को मिलेगा। भगवान बुद्ध की सारी जो धरोहर है उसको छुपाने का ब्राह्मणी षड्यंत्र। तो इसको हमें रोकना है साथियों। ये अगर ये ऐसे चलते रहेगा तो हमारे जो देश का जो इतिहास है ये पूरा इस तरह से इसका ब्राह्मणीकरण हो जाएगा, और ये हमें रोकना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो भी ये वीडियो देखें और जिसको भी ये बात समझ में आए, ये प्लीज़ आप इसके बारे में आवाज़ लगाइए। ये कुछ एविडेंसेस है जहाँ पर ये साबित होता है कि ये कुछ ब्राह्मण मंदिर नहीं था अंग्रेज के काल में, और यहाँ पर कोई हिंदू या ब्राह्मण धर्म का कोई काम नहीं होता था। ये बाद में उन्होंने हाईजैक कर लिया है, और इसको अब ब्राह्मण मंदिर में, हिंदू मंदिर में कन्वर्ट करने की ये षड्यंत्र साजिश चल रही है। तो इसलिए हमें जो आंदोलन कर रहे हैं लोग, इनको सपोर्ट करना चाहिए और ये षड्यंत्र को रोकना चाहिए। ये 1949 में एक एक्ट आ गया था जिसके चलते बौद्ध मंदिर में ब्राह्मण लोगों को मैनेजमेंट में रहने की सुविधा मिल गई थी। तो ये एक्ट भी संविधान के खिलाफ है। अगर ये बौद्धों का मंदिर है तो इसमें ब्राह्मण क्यों आएंगे? ब्राह्मणों के मंदिर में कितने बौद्ध ट्रस्टी होते हैं? ब्राह्मणों के मंदिर में कितने मुस्लिम या क्रिश्चियन ट्रस्टी होते हैं? उनके मंदिरों में तो शूद्र, अस्पृश्य, आदिवासी भी नहीं होते हैं, हिंदू। तो ये बौद्धों के मंदिर में सबसे जो इम्पोर्टेंट मंदिर है उसमें ब्राह्मणों का होना, और वो लोग इस मंदिर को धीरे धीरे ब्राह्मण मंदिर में कन्वर्ट करना, पांडव और शिव के पिंड और ये सब जो है ये बहुत गलत है, और ये आज ये होना नहीं चाहिए। इसलिए इस आंदोलन का समर्थन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर आवाज़ उठाइए साथियों, सोशल मीडिया पर। और अगर कुछ साथी आसपास है
मगध के इलाके में बोध गया पे, वहाँ जाकर आप इन भिक्षुओं से और कार्यकर्ताओं से जरूर मिलिएगा। जय हिंद, नमो बुद्धाय साथियों।